नमस्कार बच्चों, आइए आज की गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के गणित। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 17, अध्याय 17, पाठ का नाम है परिमाप बाहरी माप। प्रश्न क्रमांक पहला देखेंगे। कहा गया है परिमाप ज्ञात कीजिए। आकृति दी गई है इस प्रकार से और इस प्रकार से, और बाकी चित्र भी दिया गया है आपके बुक में। हम यहाँ पे 3 आकृति लिए गए हैं। पहला आकृति देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप में क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। परिमाप के बाहरी माप को जोड़ते हैं। तो चलिए, एक भुजा का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर, उसी प्रकार दूसरी भुजा का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा का माप दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब हम इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे चलो अलग से जोड़ लेते हैं। 4 धन 5 धन इसको जोड़ लेते हैं। 5 4 9, 9 3 12, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से दूसरी आकृति को देखेंगे। चलिए इसके बाहरी माप को जोड़ना है हमको। तो दिया गया है एक भुजा का मान 1 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा का मान 2 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से इसको भी जोड़ लेंगे। 1 धन 2 धन 3, ये कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 और 3 6 सेंटीमीटर। आइए तीसरे आकृति को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक भुजा का मान 1 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा का मान 2 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा का मान 1 सेंटीमीटर और ये चौथी भुजा का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर। इसको भी लिख लेंगे। 1 धन 2 धन 1 धन 2 बराबर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 सेंटीमीटर। बच्चों इसी प्रकार से आपके बुक में और भी आकृति दी गई है, जिसको आप लोग को उसके बाहरी माप को जोड़कर परिमाप ज्ञात करना। आइए इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का सवाल देखते हैं। दिया गया है निम्न आयतों में से प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए एवं लंबाई और चौड़ाई निम्नानुसार है। तो हम प्रश्न क्रमांक 2 का सबसे पहला सवाल लिए हैं। लंबाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर, उसी प्रकार चौड़ाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर और हमें सवाल में कहा गया है कि आयत में से प्रत्येक परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी कि आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। ये आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। अब लंबाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई की जगह मान को रख देंगे। चलिए 2 गुना लंबाई 15 सेंटीमीटर धन चौड़ाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब आगे देखेंगे 2 गुना 15 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अब 2 से इसको गुना कर दीजिए। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आयत का परिमाप क्या ज्ञात हुआ, 42। आइए इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में दिया गया है लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग फिर से उसी प्रक्रिया में सॉल्व करेंगे। आयत का परिमाप लेंगे। आयत का परिमाप आप जानते हैं 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई होता है। हम लिख लेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। अब मान रख लेते हैं। यहाँ पे 2 गुना लंबाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर धन चौड़ाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर। चलिए इसे जोड़ लेते हैं।
2 गुना 12 6 हो गया 18, और 18 से जब 2 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आयत का परिमाप क्या ज्ञात हुआ? 36 सेंटीमीटर। आइए इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें लंबाई दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, आयत का परिमाप आप लोग जानते हैं 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो फिर भी चलिए लिख लेती हूँ 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुना लंबाई दिया गया है 3.5 धन चौड़ाई दिया गया है 2.5। अब हम इसको जोड़ लेंगे। 5 और 5 होता है 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी कि 6.0। अब इस दशमलव के बाद जब शून्य होता है तो उसका महत्व नहीं होता है, तो हम इस 0 को हटा देंगे, हटा देते हैं। चलिए अब इसको गुना कर लेंगे, 6 दूनी 12, अतः आयत का परिमाप क्या हुआ? 12 सेंटीमीटर। बच्चों इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 में और भी सवाल दिए गए हैं जिसे आप लोग हल करेंगे। बच्चों आइए देखते हैं प्रश्नावली 17 का प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है। एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब वर्ग का परिमाप होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। अब यहाँ पे कहा गया है 4 गुना भुजा, यानी कि आप जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। अब ये वर्ग है, मैं बिना नाम पे बनाई हूँ इसलिए शायद बराबर ना हो, लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। जब इस वाली भुजा का मान 15 सेंटीमीटर है तो ये इस वाली भुजा का मान भी 15 सेंटीमीटर होगा और इस वाली भुजा का मान भी 15 सेंटीमीटर होगा और इस वाली भुजा का मान भी 15 सेंटीमीटर अब होगा। हम वर्ग का परिमाप निकालते हैं, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, तो ये 4 गुना भुजा का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर और 15 चौक इसको गुना कर लेंगे, 15 चौक हो जाता है 60, यानी कि 60 सेंटीमीटर। बच्चों आइए इसी प्रकार से प्रश्नावली 17 का प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया है एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 0.5 मीटर है, तो इसका परिमाप सेंटीमीटर व मीटर में ज्ञात कीजिए। यानी कि कहा गया है कि आयत का लंबाई सेंटीमीटर में दिया गया है और चौड़ाई 0.5 मीटर में दिया गया है। तो यदि हमको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा और मीटर में ज्ञात करना होगा तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। अब सेंटीमीटर में लंबाई तो दिया गया है 20 सेंटीमीटर, लंबाई बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 0.5 मीटर में। तो अब हम क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सबसे पहले बदलेंगे, उसके बाद ही हम आयत का परिमाप ज्ञात कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये आधा है, आधा दिया गया है, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आयत का परिमाप बराबर होता है आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। तो हम यहाँ पे मान को रख लेंगे, 2 गुना लंबाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर धन चौड़ाई दिया गया है 50
सेंटीमीटर। अब हम इसको जोड़ लेंगे। चलिए, 20 और 50 हो गया 70। अब इसको गुना कर लेंगे, 2 शून्य शून्य और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि 140 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने सेंटीमीटर तो ज्ञात कर लिए, लेकिन अब चलिए मीटर में ज्ञात करते हैं। मीटर में क्या क्या दिया गया है यहाँ पे भी लिख लेंगे। लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, मीटर में ज्ञात करना है, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में ज्ञात कर लिया है। तो अब इसको मीटर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 20/100 कर लेंगे। अब ये शून्य और ये शून्य कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 2/10 बराबर 1/5। अब 20 को भाग देंगे तो हो जाएगा 0.2, यानी कि ये मीटर में चेंज हो गया। तो लंबाई बराबर क्या आया, 0.2 मीटर। उसी प्रकार से चौड़ाई दिया गया है। चौड़ाई बराबर 0.5 मीटर। अब आयत का परिमाप का सूत्र लगाएंगे। चलिए सूत्र लगा लेते हैं। 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई हम लिख लिए। अब मान को रख देंगे। 2 गुना लंबाई 0.2 सेंटीमीटर मीटर, उसके बाद चौड़ाई 0.5 मीटर। इसको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना ये हो गया 5 2 7, यानी कि 0.7। अब आगे देखेंगे, 7 दूनी 14, यानी कि ये हो गया 1.40 मीटर। इस प्रकार से हम आयत का परिमाप पहले सेंटीमीटर में 140 सेंटीमीटर निकाले, उसी प्रकार से मीटर में निकाले, तब आयत का परिमाप आया 1.40 मीटर। तो आज बस यहीं तक, बाकी प्रश्न को हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।